अब वार्ड 79S से प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या कमियां रही हैं जिनको सुधार की आवश्यकता है? सबसे पहले तो मेरा जय भीम सभी को। बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में वार्ड 79S मदनगीर में मुझे प्रत्याशी के रूप में भेजा गया है। यहाँ पर जो भी कमियां हैं उनको मुझे देखना है कि आज से 5 साल पहले यहाँ पर क्या सुधार हुआ है और क्या नहीं हुआ है, मुझे ये देखना है। तो आज से पहले हमारी पूर्व निगम पार्षद सरिता बैरवा जी रह चुकी हैं। 2012 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो जब हमारी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर भारी बहुमत से जीती थी तो हमारी सरिता बैरवा जी ने यहाँ पर के ब्लॉक में सबसे पहले तो देखा जाए के ब्लॉक में बारात घर का बहुत अच्छा निर्माण किया और हमारे पार्कों में बहुत अच्छा निर्माण किया उन्होंने, बहुत अच्छा। और जगह जगह लाइटों का निर्माण किया उन्होंने और जो भी सीवर नालियाँ थी उन सबका सुधार किया। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पर केजरीवाल जी जो भी आम पार्टी रह चुकी है, जो भी वर्तमान में हमारे यहाँ पर निगम पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने इन 5 सालों में कुछ भी काम नहीं किया है। जैसे कि गलियों में देखेंगे आप कि सीवर कितने भर रहे हैं, घरों में गंदा पानी आ रहा है, नालियां टूटी फूटी है, पार्कों में देखेंगे तो कितना कूड़ा कचरा फैला हुआ है। तो उन्होंने अभी तक देखा जाए तो केजरीवाल सरकार ने जो भी हमारे यहाँ पर अंबेडकर के नाम पर एक हॉस्पिटल खोला है जो कि जिसमें कोई काम ही नहीं होता है। अगर कोई गरीब इंसान जाता है तो उसको ऐसे ही भगा दिया जाता है और कोई उसका इलाज भी नहीं होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी काम जो भी केजरीवाल सरकार ने जो भी वादे किए थे तो वो अपने वादों पर कोई भी खरा तो उतरे ही नहीं है। ठीक है, केजरीवाल सरकार बार बार एक दावा करती है, उन्होंने शिक्षा फ्री की है, स्वास्थ्य फ्री किया है, यहाँ तक कि यात्रा भी फ्री की है, क्या कहेंगे आप? मैं इस पर ये कहूंगी कि कहते हैं उन्होंने वादे किए, अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए मोहल्ला क्लिनिक भी खुले हुए हैं तो वहाँ पर किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको ढंग से उसकी कोई देख रेख होती नहीं है, बस बाहर से दूर से देख लिया जाता है, ना तो उसकी कोई इंजेक्शन लगाया जाता है ना कोई उसका टेस्ट हो पाता है। और अगर शिक्षा को ले तो शिक्षा में भी हमारे बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखा जाए स्कूलों में देखो आप, यहाँ पर देखेंगे ठेके खुले हुए हैं, वहाँ पर कितनी भीड़ होती है, शादियों में 50 आदमियों को भेज दिया जाता है। तो इसमें हमारे बच्चों को क्या ऑनलाइन पढ़ाई मिल रही है? ऑनलाइन पढ़ाई से हमारा बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है। और ये अगर इतनी भीड़ ठेकों पर और शादियों में, क्या हमारे यहाँ पर 20 बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? अभी आपने ऑनलाइन पढ़ाई की बात की, कितने बच्चे होंगे जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे और कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस तरीके की सुविधा मुहैया करा रखी होगी बच्चों को? अगर देखा जाए तो 5 से 10% ही होंगे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी घर की बहुत से लोगों की घर की स्थिति ऐसी है कि वो अपना फोन नहीं खरीद सकते जिससे उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। केजरीवाल साहब महिलाओं के लिए फ्री राशन, फ्री यात्रा की बात करते हैं और ज्यादातर वोट भी अभी भी महिला ही उनको देती हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार बनती है। उन महिलाओं को आप कैसे समझाएंगे? उन महिलाओं को मैं ये समझाऊंगी कि आप इस फ्री के राशन पर मत जाइए। आप सबसे पहले तो उन सरकार से बोलिए कि आप हमें रोजगार दीजिए, हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए। अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसको रोजगार मिलेगा तो अपना भी राशन भी खरीद लेगा और जो भी उसकी जरूरत की चीजें वो सब अपना खरीद लेगा। बीएसपी इसके कार्य को करने के लिए कहां तक सक्षम है, क्योंकि सरकार तो है नहीं दिल्ली में? चलिए कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय से मेरा सवाल यही है कि अभी बीएसपी जिस तरीके से संघर्षरत है दिल्ली में, आने वाले समय में अभी एमसीडी के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, लगता है कि कुछ उभार हो पाएगा? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में एक ताकत के रूप में उभरेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। बीएसपी पूरी जो छलावा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी छलावा पार्टी है, ये देश की जनता को छलने आई है। तो छलावे का जो है बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से टक्कर देगी और यहाँ पे समाज साथ देगा और अच्छी भूमिका रहेगा। आप जिसको छलावा पार्टी बोल रहे हैं, अभी रिजल्ट आए हैं, 4 राज्यों में सरकार बनाई है उसने। देखिए, जीतना एक मैटर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी के अंदर जो है कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी गई है। जो स्टॉक रूम जो है उसकी पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुस के वहां से ईवीएम को चेंज किया गया है, गाड़ियों में मशीनें पकड़ी गई है। तो ऐसा सब जगह ये तो आरोप सारी के सारी पार्टियां लगा रही हैं, मगर हकीकत तो ये है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, सरकार अब एक लोकतंत्र है, अनुशासन में रहना पड़ता है।
लेकिन जो बेईमानी जो की है बीजेपी ने, एक दिन जनता समझेगी और उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और उसको दरकिनार करेगी। आपको लगता नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर जिस तरीके से लोगों ने देखा अत्याचार, चाहे वो जीएसटी का मामला, चाहे रोजगार का मामला हो, या किसान आंदोलन ही क्यों ना रहा, अभी जल्दी में खत्म हुआ है, उसका भी कोई असर देखने को तो नहीं मिला? नहीं, असर मिला है देखने को। कहाँ बीजेपी 300 से पार थी, वो काफी डाउन आई है और आगे जाकर और भी डाउन आएगी, और अभी इतने लोगों को पता नहीं है। और फिर आप ये भी देख रहे होंगे, मैंने एक चुटकुला देखा था कि सारी पार्टियां कह रही फला फला पे टिकट दो, वोट लगाओ, और बीजेपी का तो ये नहीं कि चलो जो वोट डाला वो बीजेपी का है, तो ये भी है। तो एक षड्यंत्र है ये। कहीं कहीं कुछ वीडियो आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि वोटर जब वोट डालने जा रहा है तो ईवीएम मशीन पर कोई और व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको दूर से ही भगा करके साइड कर देता है और वो बटन दबा देता है। इसीलिए मैंने इनको एक षड्यंत्र पार्टी कहा है। ये देश में गुमराह करके बेईमानी करके राज हासिल किया है इन्होंने, और ये आपको लगता है कि इसको कानूनी रूप से चैलेंज देना चाहिए, कोर्ट में खड़ा करना चाहिए? नहीं, वैसे देश में बुद्धिजीवी बहुत है और उसको चैलेंज भी करेंगे, और चैलेंज भी किया होगा, करेंगे। बीएसपी का क्या स्टैंड रहेगा? बीएसपी भी अच्छा स्टैंड लेगी इसके बारे में सब, क्योंकि ये तो देश का मुद्दा है, और इसमें ये नहीं कि चलो कांग्रेस भी इसमें शामिल है, सारी पार्टियां नहीं, ये तो बीजेपी सबको खत्म कर देगी। 2 ही पार्टियां रह जाएगी, क्योंकि बीजेपी चाहती, जो जिसको चाहती है उसी को जिता देती है, और जिसको हराना चाहती है उसको हरा देती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिताना था, जिता दिया, तो ये इनका चलता रहेगा, ये सारे साफ हो जाएंगे, तो सबको एक होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 4 राज्यों में बीजेपी जीतने के बाद भी अगर पंजाब में क्यों नहीं जीत पाई, कारण क्या? कारण यही मिला जुला है इनका, हमारे केजरीवाल और एक है, दोनों मिले जुले। आपका क्या मानना है? बस सिक्के के दोनों पहलू ही है, दोनों पार्टी एक ही है। एक की बी टीम केजरीवाल है, जहाँ पर मोदी नहीं आ सकता वहाँ पर केजरीवाल आएगा, और केजरीवाल नहीं आ सकता मोदी आएगा। दोनों की रणनीति एक ही है। आपने केजरीवाल साहब को बी टीम कहा है बीजेपी की, मगर कुछ लोग तो बीएसपी को भी बी टीम कहते हैं बीजेपी की। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, मगर बीएसपी एक अपनी राष्ट्रीय पार्टी अलग है, बीएसपी एक अलग मूवमेंट है, मिशन मूवमेंट है। आखिर बी टीम क्यों कहा जाता है बीएसपी को? अब ये तो कुछ लोग हैं जो उसके बीजेपी के और आरएसएस के लोग कुछ जो इसको कहते हैं। आने वाले समय में ये जो तमगा है ए टीम बी टीम, इसको कैसे अलग करके दिखाया जाएगा? क्या करेंगे आप इस कार्य के लिए? हम क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ता को समझाएंगे और अपने विचारधारा से उनको जोड़ेंगे, बताएंगे भाई हम बी टीम कुछ नहीं है, हम अपनी अलग पार्टी है जो अपने वो काम कर रही है। तो इस क्षेत्र में वार्ड 79S की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुधारने का कार्य होना चाहिए? 5 साल पहले जो सुधार हुआ था उसके बाद में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। 5 साल पहले जो पार्क ऐसे जैसे बनाए गए थे वह ऐसे पार्क पड़े हुए हैं, गंदगी भी पूरी भरपूर हो चुकी है। बारात घर एक 5 साल पहले बना था, एक बारात घर की जगह अलॉटमेंट हो चुकी, वो बारात घर अभी तक बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ। उस जगह के लाखों रुपए बुकिंग के नाम पे लिए जाते हैं। इस क्षेत्र में लगभग काफी संख्या में अपने ही लोग रहते हैं मतदाताओं के रूप में, मगर ऐसी क्या स्थिति है कि सिर्फ अभी तक एक ही बार विधायक क्या पार्षद बना पाए? क्या वजह हो सकती है इसका? वो था कि फ्री का लालच, फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि लोग बाग के हमारा रोजगार तो है नहीं इतना। जो गरीब आदमी है हमारा, जो शेड्यूल कास्ट है, SC/ST आता है, वो छोटे मोटे काम करता है, इतनी इनकम है नहीं, तो फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में वो लोग एक बार आ गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। गीता जी, आप हमें ये समझाने की कोशिश करें कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, हाँ जी, महिलाओं को आखिर क्या संदेश आप देंगे जिसकी वजह से वो बीएसपी को सपोर्ट करें? देखो, अभी तक तो मैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी चले गई हूँ, तो मुझे अभी भी बहुत सी महिलाओं ने ये कहा है कि देखो हमारे यहाँ पर सीवर भरे हुए हैं और हमारे यहाँ कितना गंदा पानी आ रहा है, तो हम तो उसी को वोट देंगे जो ये काम करेगा। तो हमने बोला कि आपने जो भी अभी 5 साल पहले जो भी वर्तमान में हमारे यहाँ निगम पार्षद रहे, आपने उनको वोट दिया तो उन्होंने क्या काम किया है? और पहले हमारी जो सरिता बैरवा जी रह चुकी है पूर्व निगम पार्षद, उन्होंने क्या काम किया था वो आपने देखा ही है। तो अभी तक तो मैं डोर टू डोर जो भी गई हूँ मैं कैंपेन के लिए, तो वहाँ अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे अपनी पार्टी के लिए, और मैं उनको यही कहकर आई हूँ कि आप एक बार मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाए, एक बार सेवा का मौका दे मुझे, मैं आपके यहाँ पर काम करूंगी
आपके नाली सीवर का जो भी पार्कों का जो भी वो सारा काम मैं आपके लिए करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुख्य 5 बिंदु ऐसे कौन से आपको दिखाई देते हैं जिन पर आप कार्य करेंगे? जैसे आप देख लीजिए, पार्क की दिशा देख लीजिए आप, क्या हो रही है, पार्कों में कितना गंद हो चुका है, सीवर लाइनें भर चुकी है, गलियों में कितने सीवर है जो भर चुके हैं, नालियां टूटी फूटी हैं जो भी है। और बस इन सभी जो अभी तक तो मुझे यही चीज दिखी है जिन पर मैं काम करूंगी। और लाइट्स देखो तो लाइटें भी कहीं कहीं लाइट्स का काम का वो भी नहीं हुआ है काम। और शिक्षा पर भी मैं काम करूंगी, जो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। गीता जी, वार्ड 79S के जो जनता है उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी वार्ड 79S मदनगीर की जो क्षेत्रवासी हैं उनको मैं ये अपील करना चाहूंगी कि मैं यहीं पर रहने वाली एक बेटी हूँ, यहीं पर पली बड़ी हूँ और यहाँ की जो भी मुसीबत है उन सबको मैंने देखा हुआ है। तो मैं उनसे यही अपील करूंगी कि मैं सारी मुसीबतों को देखते हुए मेरे को एक बार भारी बहुमतों से आप बीजी बनाएं और सेवा का मौका दें, ताकि मैं इन मुसीबतों से निजात दिला सकूं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा आदि किसान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा आदि किसान, सब समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में, सब समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं रोजगार चाहिए, सच्चा और सम्मान चाहिए, नहीं रोजगार चाहिए, सच्चा और सम्मान चाहिए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा।